हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज हम डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू में 22 अगस्त 2020 का आज हम एमसीक्यू देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्वच्छता सर्वेक्षण। तो इंदौर इमर्ज एज द क्लीनेस्ट सिटी फॉर द फोर्थ टाइम कंसिक्यूटिवली। हाँ, सही है। इंदौर जो है ये इस बार जो है कंटिन्यूअसली चौथी बार जो है वो आपका क्लीनेस्ट सिटी के रूप में इमर्ज हुआ है। ठीक है, तो इट इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हाँ, ये आपका जो है शहरी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ये जो स्वच्छ भारत मिशन जो है, स्वच्छ भारत मिशन, उसके तहत इस योजना को चलाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखो, एक जो है मोटिवेशन मिलता है कि कोई भी शहर क्लीनेस्ट हुआ, कोई भी शहर सेकेंड रैंक आया, 10th रैंक आया, 20th रैंक आया, तो ये जो है मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमें आगे अच्छा करना है। और ये जो स्टार्ट हुआ, ये आपका जो फर्स्ट स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया था 2016 में। यानी देखो, जब ये एनडीए की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार आई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि जो गांधी जी बापू का 150 बर्थ एनिवर्सरी कंप्लीट हो जाएगा तो उस समय तक इंडिया स्वच्छ है, यानी कि आपका जो 2 अक्टूबर 2019 तक का टारगेट रखा गया था। लेकिन अभी भी जो है जैसे ओपन डिफिकेशन फ्री रखा गया। ओपन डिफिकेशन तो ओडीएफ प्लस प्लस अभी चल रहा, ओडीएफ प्लस एंड ओडीएफ प्लस प्लस, तो चीजें ए लॉट ऑफ क्लीनलीनेस में चल रहा है। सिर्फ ये बापू जी का, गांधी जी का ही मोटो नहीं था, कहीं ना कहीं स्वस्थ रहने के लिए ये बहुत आवश्यक है। खास करके जब हम देखते हैं हमारे पास आज कोरोना और कोविड-19 संकट के कारण जो है स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है। सफाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं। 3 जो होते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, और 3 जो होते हैं आरबीआई के मेंबर होते हैं। तो आरबीआई के जो अभी जो 6 मेंबर हैं, तो वो 6 मेंबर में से 3 आरबीआई के, तो जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है शक्तिकांता दास, अभी आपके आरबीआई के गवर्नर है, तो वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है। दूसरे हैं जो डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई है, इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, वो माइकल देवार्ता पात्रा। तो माइकल डी पात्रा जो है वो डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। यदि आरबीआई के गवर्नर अनुपस्थित है मीटिंग में, तो डेप्यूटी गवर्नर जो होंगे वो कमेटी के चेयरमैन होंगे। तीसरे जो आरबीआई के हैं जनक राज, तो जनक राज जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बैंक इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और जो 3 अदर मेंबर हैं, तो देखो, जो आपके शक्तिकांता दास आरबीआई के गवर्नर, और माइकल डी पात्रा वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, और जनक राज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये तीनों जो है आरबीआई के हैं। और 3 जो होते हैं वो आपके नॉमिनेटेड होते हैं। वो अभी जो है चेतन घाटे, तो चेतन घाटे जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता है, ये उसमें प्रोफेसर हैं। फिर उसके बाद पम्मी दुआ जो है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर हैं। और उसके बाद तीसरे जो है रविंद्र यच ढोलकिया, जो रविंद्र ढोलकिया हैं वो आईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं। तो ये 3 मेंबर जो है प्राइवेट है। तो जो एक तरह से वो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड है। गवर्नमेंट के जो ये मेंबर होते हैं उनका जो होता है टर्म होता है 4 इयर्स के लिए होता है। और जो एमपीसी का बैठक है, एमपीसी का बैठक मिनिमम आपके पास ईयर में 4 टाइम्स मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक नॉलेज था। और देखो, जो यहाँ डिसीजन होता है ये मेजोरिटी के आधार पे होता है। लेकिन 3-3 6 यदि है, 3-3 का यदि सिचुएशन हो गया, तो जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनका जो है कास्टिंग वोट का अधिकार होता है कि यदि बराबर बराबर 3-3 हो गए तो जो आरबीआई के गवर्नर कहेंगे। ऐसे नॉर्मली है यदि 4-2 है, बल्कि आरबीआई गवर्नर किसी भी पक्ष में रहे वो कोई मायने नहीं रखेगा, जहां मेजोरिटी होगी वहां डिसीजन लिया जाएगा। अब ये चीज हमने इस वजह से लिया कि द हिंदू में दिया हुआ था, शक्तिकांता दास ने ये कहा कि जो भी अभी कुछ चीजें मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित चीजें ली जा रही है, तो वो सारे के सारे जो 6 मेंबर थे, ऑल मेंबर्स आर एग्रीइंग टू दिस। नेक्स्ट, रामपाल मैत्री पावर प्लांट इज इन विच कंट्री। तो रामपाल मैत्री पावर प्लांट जो है वो बांग्लादेश में है। तो इंडिया बांग्लादेश पे जो अभी बहुत सारे माइनर प्रोजेक्ट के बारे में एक आर्टिकल था, तो उसमें इस चीज का जिक्र था। नेक्स्ट आपका है नामत बसाई। नामत बसाई यूनिक टीचिंग प्रोग्राम ऑफ ट्राइबल चाइल्ड इज प्रैक्टिस इन विच स्टेट। तो ये केरला में है। देखो, अभी जो है ट्राइबल ट्राइबल से एक और क्वेश्चन आगे देखोगे। ट्राइबल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
तो ट्राइबल से संबंधित जो भी हो, आइदर ट्राइबल प्रोडक्ट्स हो या उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें, तो उसके संबंध में आपको चीजें जाननी चाहिए। तो ये आपका जो है नामत बसाई जो है, इसमें ट्राइबल चाइल्ड को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, और उसमें जो एजुकेशन है वो मदर टंग में प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, कहीं भी बच्चे को जो भी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए वो मदर टंग में होना चाहिए। मदर टंग क्या है कि वो सीखने में उससे चीजें आसान होती है। तो इसने बहुत सारी चीजें किया, लैपटॉप वगैरह, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एंड ऑल थिंग्स दे आर डूइंग फॉर मेकिंग इट इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट आपका है, रिसेंटली डिमांड ऑफ मॉन ऑटोनोमस रीजन एंड पटकाई ऑटोनोमस काउंसिल वाज रेज्ड इन। तो ये अरुणाचल प्रदेश। देखो अरुणाचल प्रदेश जो है वो नॉर्थ ईस्ट का कहीं ना कहीं जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में उसका एरिया पड़ता है, और वहाँ जो है बहुत सारा एरिया जो है आपका हिली रीजन है, हिमालयन क्षेत्र में आता है, और कहीं ना कहीं जो भी है इनएक्सेसिबल बहुत सारा एरिया है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले भी आपने देखा था कि न्यूज में था कि अभी भी जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें अब पहुंचाई जा रही है वो फार फ्लंग एरिया में। तो जो मॉन ऑटोनोमस रीजन और पटकाई ऑटोनोमस काउंसिल का जो डिमांड ये किया गया, ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया, तो उसमें वहां के जो लोकल पीपल हैं, तो उसमें से डिसएग्रीमेंट हो रहा है कुछ चीजें टर्म्स एंड कंडीशंस पे। लेकिन एक चीज पे वो लोग एग्री हो रहे हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। तो देखो नॉर्मली ट्राइबल्स अफेयर को डील करने के लिए 2 शेड्यूल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। तो 5th शेड्यूल जो है अदर स्टेट्स में लागू होता है, और 6th शेड्यूल जो 4 स्टेट्स में लागू होता है। तो इसको ये कर सकते हो एमएमटीए, एमएमटीए, ठीक है। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, ठीक है। तो ये आप एमएमटीए, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, ये जो 4 स्टेट हैं वो 6 शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जैसे मणिपुर हो गया, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये जो नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट हैं ये नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश में भी डिमांड चल रहा है कि हमें 6 शेड्यूल में के अंतर्गत रखा जाए। यदि 6 शेड्यूल के अंतर्गत रखा जाता है तो उन्हें बहुत अधिक ऑटोनोमी दिया जाता है, कुछ स्पेशल जो आपका पंचायत वगैरह हैं उसमें। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। तो ये आपका नागा इशू अभी रिसेंटली जो है, नागालैंड के जो गवर्नर है आर एन रवि, तो इनफैक्ट जो नागा जो पीस डील साइन हुआ यानी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ये 2015 में साइन किया गया था। और इनफैक्ट इसके जो इंटरलोकेटर थे यानी कि भारत सरकार की तरफ से मध्यस्थता करने वाले आर एन रवि थे। आर एन रवि आईवी में सर्व कर चुके हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, नॉर्थ ईस्ट के एक्सपर्ट माने जाते हैं, नागा इशू के एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो वो उसमें इंटरलोकेटर थे, और दोनों में जो भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड और नागा जो इंसर्जेंट ग्रुप है, इस एनएससीएन आईएम, इसाक मुबिया, तो इसाक मुबिया फ्रैक्शन के साथ समझौता हुआ। अब जो अभी जो है नागालैंड के फिर बाद में आर एन रवि को नागालैंड का गवर्नर बना के दिया गया। इसका रीजन एक था कि कहीं ना कहीं वो उसके इंटरलोकेटर थे। तो जो इंटरलोकेटर होते हैं तो नॉर्मली ये एज्यूम किया जा रहा, और ये ऑब्वियसली है, यदि उसने पैक्ट साइन किया हुआ, पैक्ट साइन में अहम भूमिका उन्होंने निभाया है, तो वहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो वहाँ के इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं, जो वहाँ के वो स्टेक होल्डर हैं, वो इनका रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन रिसेंटली जो है आर एन रवि जो वहाँ के गवर्नर हैं, ऑनरेबल गवर्नर हैं, उन्होंने क्या किया कि ये इशू मल्टीपल टाइम राइज किया कि जो नागालैंड में है पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, और जो नागा इंसर्जेंट्स ग्रुप हैं वो इलीगल लेवी कलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी फिर से नागा ग्रुप और आर एन रवि वगैरह में मीटिंग होना था, लेकिन जो भी इसाक मुबिया मुबिया जो हैं, उसमें इसाक अलग थे और मुबिया, तो मुबिया जो उसमें हैं, उन्होंने आर एन रवि से मिलने से इनकार कर दिया। तो आईबी के 2 अदर ऑफिसर थे, वो उनसी से बात किए। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, consider the following statements regarding bioethanol. First generation bioethanol plants utilize sugarcane juice and molasses as raw material. हाँ सही है। जो आपका सुगर केन गन्ना का जो जूस है वो, और मोलासेस, मोलासेस इसका मतलब खोई जो होता है, यानी कि गन्ना के जूस के बाद जो खोई बचता है वो उसका यूज करने जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है आपका। सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड जनरेशन प्लांट्स यूटिलाइज सरप्लस बायोमास एंड एग्रीकल्चर बेस्ड टू प्रोड्यूस बायोइथेनॉल। दोनों
स्टेटमेंट सही है। देखो अभी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो हिस्टोरिकल 15 अगस्त का जो स्पीच होता है उसमें उन्होंने बायोइथेनॉल पे काफ़ी जोर दिया। इनफैक्ट रिन्यूएबल एनर्जी एज़ सच पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि 2022 तक जो पेट्रोल है, पेट्रोल में 10% जो आपका है बायोइथेनॉल को ब्लेंडिंग किया जाए, यानी मिक्स किया जाए और 2030 तक ये टारगेट जो है 20% है। देखो इंडिया जो है अपने रिक्वायरमेंट का मोर देन 3/4 जो है पेट्रोलियम जो है इंपोर्ट करता है। तो कहीं न कहीं यदि आपके पास बायो इथेनॉल वगैरह का आप कंजम्पशन करते हैं, उसको ब्लेंड करते हैं, जैसे 2022 तक टारगेट रखा गया है कि 10% को मिक्स करना है और 2030 तक टारगेट रखा गया है 20%। तो कहीं न कहीं इससे क्या होगा कि एक तो किसानों को या उससे संबंधित जो पर्सन्स हैं, उनका रोजगार मिलेगा। उसके बाद पेट्रोलियम इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी थोड़ी-सी कम होगी, तो इसका दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है तीस्ता रिवर पासेस थ्रू, तो तीस्ता रिवर पास होती है सिक्किम से और वेस्ट बंगाल से, तो इसका 1 एंड 3 ओनली हो जाएगा। ठीक है। ये चर्चा में इस वजह से है कि अभी इंडिया बांग्लादेश और चाइना ने तीस्ता रिवर के डेवलपमेंट के लिए 1 बिलियन लोन जो है 1 बिलियन लोन साइन किया, ठीक है। तो 1 बिलियन यूएस डॉलर और तीस्ता जो है वो 315 किलोमीटर उसकी लेंथ है, ठीक है। तो ये आपका सी हो गया 1 एंड 3। नेक्स्ट है ट्राइफूड प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ, तो ये है ट्राइफेड। ट्राइफेड का मतलब होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका अभी शुरुआत जो अर्जुन मुंडा ने किया। अर्जुन मुंडा जो हैं अभी वर्तमान में आपके ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। पहले झारखंड के सीएम भी रह चुके हैं, लेकिन अभी वर्तमान में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने जो आपका ट्राई फूड प्रोजेक्ट का 2 प्लांट का इनॉग्रेट किया और ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में किया और इसका जो जगदलपुर छत्तीसगढ़ वगैरह में जो ट्राइबल एरिया में इस चीज का एक्सपेंशन किया जाएगा। तो इसका आंसर आपका डी हो गया। Next, which article of the Constitution of India safeguards one's right to marry the person of one's choice? तो ये आपका आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये इस वजह से आया, मैरिज एज मिसकंसेप्शन नाम का एक एडिटोरियल था, ठीक है। मैरिज एज मिसकंसेप्शन, मैरिज एज मिसकंसेप्शन नाम का जो एक आर्टिकल आपका एडिटोरियल एडिटोरियल पेज पे था, एक आर्टिकल अच्छा खासा, तो उसको यदि मौका मिलता है तो उस चीज को पढ़िए। तो ये उसके आधार पे ये लिया गया है। इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।